हाय फ्रेंड्स, मैं प्रिंस आज डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखते हैं। अब इसमें लाइन एंड एंगल का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है इन द गिवन फिगर, जो ए फिगर दिए हुए है इसमें ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब लाइन ए बी और लाइन सी डी, ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरा को काट रहा है। कहाँ काट रहा है? पॉइंट ओ पे, इस पॉइंट पे काट रहा है। दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि क्या है कि दो लाइन है और एक दूसरा को काट रहा है। किस पॉइंट पे? पॉइंट ओ पे। अगला लाइन इसका, इफ ए ओ सी, कौन सा एंगल? ए ओ सी, ए वाला एंगल, ए एंगल, एंड बी ओ ई, यानी बी ओ ई, इस एंगल को, कौन सा एंगल को? इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका सम 70 है। और अगला, एंड बी ओ डी, कौन सा? बी ओ डी, ठीक है, कौन सा? बी ओ डी, बी ओ डी, बी ओ डी कितना है? 40 है। क्लियर बात है? इधर तक दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोल रहा है कि फाइंड बी ओ ई, कौन सा? बी ओ ई, ए वाला एंगल पता करना है, ए वाला एंगल पता करना है कितना है। और साथ ही साथ बोल रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, कौन सा एंगल? सी ओ ई एंगल कौन सा है? सी ओ ई, इसका रिफ्लेक्स। क्लियर बात है? इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा? क्लियर बात है? ये देखना है कि इसका रिफ्लेक्स, अंदर वाला नहीं एंगल पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, पीछे वाला पूछ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। देखते हैं कैसे बनेगा इसको बनाना। बाबू देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहले देखते हैं लीनियर पेयर का, जो लीनियर लाइन पे जो जितना भी अगर एंगल बनता है उस सब का सम कितना होता है? 180। यह तो हम लोग जानते हैं कि लीनियर लाइन पे जितना भी एंगल बनेगा सबका सम कितना होगा? 180। मतलब क्या कि अगर इस लाइन को देखते हैं हम, इस लाइन को देखते हैं हम, तो इस पे एक लाइन, दो लाइन है, इस पे बनने वाला एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल। क्लियर बात है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 3। अगर बाबू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कर देंगे, एंगल 3 कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 180 के इक्वल आना चाहिए, आना चाहिए। क्लियर बात है? अब बाबू यहाँ पे हमारा दे रखा है एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना? ए ओ सी और बी ओ ई, यानी एंगल 1 और एंगल 3 दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 70 आ रहा है, 70 आ रहा है। क्लियर बात है? तब बोल रहा है वो, और तीनों को ऐड करने के बाद इतना इक्वल टू क्या होगा? 70। तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 180, 180। क्लियर बात है? अब एंगल 1 प्लस 3 कितना है? 70 डिग्री, प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर बात है? एंगल 1 प्लस 3 का वैल्यू कितना है? 70 डिग्री। क्लियर है? और प्लस 2 इक्वल टू 180। अब क्या होगा? वो एंगल 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 माइनस 70। क्लियर हुआ? नहीं समझे? यानी हमारा वैल्यू किसका आ गया यहाँ पे? सी ओ ई, सी ओ ई अंदर वाला आया है, लेकिन पूछा है कौन सा? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स पूछा है। अंदर वाला पूछा आया है, बाहर वाला लेकिन पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। लेकिन हमारे पास अभी जो वैल्यू आया बाबू वो क्या है? अभी जो आया वैल्यू वो क्या है हमारे पास? कि हमारा अंदर वाला वैल्यू आ गया है, ए एंगल हमारा आ गया, ए एंगल आ गया। क्लियर बात है? यहाँ पे हम लोग दिखे हैं ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई इक्वल टू 180।
ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना है 70 डिग्री, तो सी ओ ई इक्वल टू कितना आ गया 110, 110 आ गया वाला कौन सा एंगल, सी ओ ई कितना आ गया 110 आ गया 110। क्लियर हो गया, इतना तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बाबू इसमें बोल रहा है दूसरा एंगल बी ओ ई। अब बाबू कौन सा बी ओ ई। अब हमको तो ये बात पता है कि जैसे ए वाला एक स्ट्रेट लाइन था वैसे तो ए वाला भी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, ए वाला लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पे बनने वाला सारे का सम भी क्या होगा 180 होगा 180। अब इसको एंगल ए एंगल और ए एंगल इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी और इसको सी मानते हैं, तो हमको क्या पता चलेगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा 180 आना चाहिए। क्लियर हो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 आना चाहिए, और एंगल ए अभी हमारा कितना आया 110 आया। साथ ही साथ एंगल बी तो हमको पता नहीं है, ए वाला एंगल तो हमको पता नहीं है, ये दोनों को ऐड कर रहे थे तब हमको पता था कि 70 था, लेकिन अकेले इसका हमको एंगल नहीं पता है, क्लियर बात है। एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है, यानी एंगल सी क्या है बाबू, एंगल सी क्या है, यहाँ पे सी को हम लोग किसको माने हम लोग बी ओ डी, क्लियर बात है। और बी ओ डी का वैल्यू हमको दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है, 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। अब क्या होगा ए और ए ऐड हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या होगा बी इक्वल टू 180 माइनस ए दोनों का ऐड, हमारा बी का वैल्यू आ जाएगा। अगर वैसे से हमको हम इसको सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे कैसे, एंगल सी ओ ई कौन सा, जब सी डी स्ट्रेट लाइन है तब एंगल सी ओ ई प्लस बी ओ ई प्लस बी ओ डी इक्वल टू 180। अब 110 तो हमारा आया था, अब बी ओ ई हमको पता नहीं है, अब 40 डिग्री हमको दे रखा है इक्वल टू 180, तो बी ओ इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर बात हो गया, इतना समझ में आया, क्लियर बात है। अब बाबू यहाँ पे हमको एक बात समझ में आया, क्या समझ में आया हमको कि ए वाला एंगल हमारा 110 था, क्लियर हो। ए वाला एंगल हमारा कौन सा बी ओ ई कितना आया 30 डिग्री, क्लियर है। हमसे कितना पूछा है, कौन सा सी ओ ई का रिफ्लेक्स और एक तो बी ओ ई, और बी ओ ई हमारा 30 डिग्री आ गया बाबू, बी ओ ई 30 डिग्री आ गया। अब हमारा पूछा है इसका रिफ्लेक्स, तो बाबू एक पॉइंट पे कितना भी एंगल बना दो, सबका सम कितना होता है 360 होता है, कितना होता है 360 होता है। अब 360 होता है, इसमें से क्या हुआ बाबू, 360 होता है, लेकिन ए वाला एंगल कौन सा एंगल, ए वाला एंगल इस पॉइंट पे ए और ए है, ए वाला एंगल 110 है, तो बाकी ये बचा हुआ एंगल क्या होगा 360 माइनस 110, जो आएगा क्या हो जाएगा इसका सी ओ ई का रिफ्लेक्स हो जाएगा। क्लियर बात है। वही यहाँ वैल्यू कितना है 250, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, इन द गिवन फिगर लाइन एक्स बाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, पी ओ बाई इक्वल टू 90 एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, फाइंड सी, एंगल सी पूछ रहा है, ठीक है। अब बाबू एक क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोला है, एक क्वेश्चन में बोला है कि एक्स बाई और एम एन, क्या बोला है बाबू कि एक्स बाई और एम एन इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे, इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अब बाबू बोला क्या है कि इसमें से बाबू बोला क्या है इसमें कि पी ओ बाई इक्वल टू 90 डिग्री, यानी पी ओ बाई मतलब कि पी ओ बाई इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, ए वाला एंगल क्या है हमारे पास 90 डिग्री है,
क्लियर, समझ में आया बात है, इतना बात समझ में आ गया। अब बोल रहा है ए और बी का जो रेशियो है इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। तो यहाँ पे मान लिया वो कि एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, 3x। क्लियर है, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगभग 3x, सॉरी एंगल ए इक्वल टू 2x अब बी इक्वल टू 3x। क्लियर है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब बाबू यहाँ पे भी एक बातें समझना चाहिए हम लोग को, यहाँ पे भी हम लोग को एक बातें समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए कि अगर ए स्ट्रेट लाइन है तो इस पे बनने वाला सारा एंगल को हम लोग ऐड करेंगे, सारा एंगल को हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि ये लीनियर लाइन है तो इसका सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, आना चाहिए। अब हमको एंगल ए दिया है कितना, 2a, एंगल बी दिया है 3x, सॉरी 2x और इसको 3x, और ए वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री दे रखा है। तो ऐड करेंगे, अगर 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180। क्लियर बात है, कितना आना चाहिए, 180। अब कितना हो जाएगा, 2x और 3x 5x प्लस 90 डिग्री, 90 तो x के साथ ज्वाइन ही नहीं होगा, जुटेगा ही नहीं, ऐड ही नहीं होगा, इक्वल टू 180 होगा। अब क्या होगा, 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 180 माइनस 90 होगा, माइनस 90। क्लियर है। अब यहाँ से बाबू यही बातें हम लोग किए हैं, क्या किए हैं हम यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे किया गया है 3x प्लस 2x प्लस 90 इक्वल टू 180। तो 5x इक्वल टू 90 आया, 180 में से 90 गया तो 90, और फिर क्या हो जाएगा, तो फिर x बराबर क्या होगा, अब 90/5 होगा, 90/5। क्लियर बात है। अब 90/5 करेंगे बाबू तो x का वैल्यू कितना आ गया, 18 डिग्री। यानी हमारा x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना आया हमारा, x का वैल्यू हमारा आया 18 डिग्री, 18 डिग्री आया। अब हमारा a इक्वल टू कितना था, a इक्वल था 2x और x का वैल्यू आया 18, तो 2 इंटू 18। b का वैल्यू कितना था 3x, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 18 यानी 36 और 54। a और b एंगल निकल गया हमारा, इतना बात क्लियर है, a और b एंगल निकल गया हमारा। अब क्या बचा हमारा, अब बचा रहा हमारा एंगल c। अब बाबू एंगल सी को समझने के लिए एक बात है, और हमारा एम एन भी लाइन तो स्ट्रेट लाइन है, एम एन भी तो स्ट्रेट लाइन है। अब इस पे बनने वाला सारा एंगल का जोड़ कितना होगा, 180 के इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा ना। अब बाबू अगर इसको भी 180 के इक्वल करें तो क्या होगा, एंगल हमारा ऐसा कुछ है। अब इस एंगल को जोड़ें, इस एंगल को और थर्ड एंगल को जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। क्लियर है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 आना चाहिए। अब एंगल ए हमारा आया था कितना, अभी एंगल ए हमारा आया था कितना, अभी 36 प्लस एंगल बी आया था 54 प्लस सी इक्वल टू 180। अब इसको ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सी का वैल्यू निकल जाएगा। बहुत हार्ड था नहीं। अगला देखते हैं बाबू, अब हम लोग अगला देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बाबू दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि इन अ गिवन फिगर, जो फिगर दे रखा है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, क्या एंगल पी क्यू आर इक्वल टू बराबर है किसके, पी आर क्यू, इसके बराबर है। यानी ए एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि एंगल ये दोनों इक्वल है। अब बोल रहा है कि प्रूफ दैट क्यू आर एस इक्वल टू पी आर टी, पी क्यू एस एंगल इक्वल है किसके,
पी आर टी के इसके इक्वल है। क्लियर है? अब कैसे इक्वल होगा बाबू, इसको प्रूफ करना है, करते हैं इसको। क्या करना होगा सबसे पहले हमको, अगर बाबू हमको इसमें भी लीनियर पेयर का लगाएंगे इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें भी लीनियर पेयर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें लीनियर पेयर कैसे लगते हैं। अब बाबू इतना समझो हम लोग कि अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, एक स्ट्रेट लाइन बनाएं तो एक एंगल ऐसा होगा, यानी इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे तब कितना आना चाहिए, 180 लीनियर पेयर के अनुसार आना चाहिए। क्लियर बात है। अगर बाबू दूसरा बात है, एक यही एंगल को मानते हैं और एक ऐसे लाइन है, एक ए वाला लाइन था, ये था। अब ए वाला लाइन को हम यहाँ बना दिए तो इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे तो ये भी कितना आना चाहिए, 180, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे है। दोनों एंगल कहाँ है, स्ट्रेट लाइन पे है, और दोनों एंगल को बोल रहा है क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। इधर समझ में आया। अब बाबू सोचो, ऐसा सोचो कि अगर बाबू इस बारे में सोचते हैं, इसको मानते हैं एंगल 1, इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है, मानते हैं इसको। अब बाबू ऐसा सोच लो कि यहाँ पे दे क्या रखा है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 दे रखा है, लगभग ऐसे कि इस वाले एंगल के बराबर ए वाला एंगल है, बराबर है, 2 इक्वल टू 3 दे रखा है। ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या है, इक्वल है। तो 2 को 3 भी लिख सकते हैं, 3 को 2 भी लिख सकते हैं। तो अगर बाबू हम इस वाले लाइन को देखें, इस वाले लाइन को देखें तो 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 2 होगा, एंगल 2। ये 2 कहाँ आ गया, एंगल इस साइड आ गया, नहीं समझे, क्लियर हो बात है। अब उसी को बाबू, उसी को अगर इस वाले एंगल के साथ देखें, इस वाले लाइन के साथ देखें तो क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, 180। क्लियर बात है। अब क्या होगा बाबू, एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3। वहां पे आया था क्या, एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2, एंगल 2। यहां पे क्या आया, एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3। अब हमको पता है कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 भी रख सकते हैं। क्लियर है। एंगल 2 की जगह पे एंगल 3 भी रख सकते हैं। अब इससे क्या होगा बाबू, इससे क्या होगा बाबू, देखना अभी इससे क्या होगा। अब इसके जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 180 माइनस एंगल 3, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब 180 माइनस एंगल 3, क्यों, 3 की जगह पे 2 भी लिख सकते हैं, 2 की जगह पे 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वल है। तो 3 की जगह 2 की जगह पे भी हम क्या लिखें, 3 इक्वल टू एंगल 1। क्लियर है। तो ये दोनों एंगल क्या है, बिल्कुल बराबर है। इस हिसाब से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 भी हो जाएगा। बहुत हार्ड था। अब देखते हैं इसको सिस्टमैटिक तरीका से कैसे, कि इसमें क्या दे रखा था कि ए जो कौन कौन सा, पहले इसको मिटा देते हैं, पी क्यू एस, कौन कौन सा, पी क्यू एस, ए एंगल प्लस पी क्यू आर, ए एंगल, दोनों को ऐड करते हैं तो 180 आना चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल ए 180 आना चाहिए। इससे क्या पता चला कि पी क्यू आर इक्वल टू, यानी कि पी क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस पी क्यू एस, इस साइड आ गया है। क्लियर बातें हो। दूसरा बात है सेम चीज, अगर इस लाइन को लेते हैं, इस लाइन को लेते हैं तो क्या हो गया, पी आर एस, ए वाला एंगल प्लस पी आर टी, ए वाला एंगल, 180 आना चाहिए। तो क्या हो गया, पी आर क्यू, ए एंगल वाला और क्या होगा, 180 माइनस पी आर टी। कहाँ चला गया, पीछे आ गया, समझाया। अब बाबू हमको पता है कि एंगल ए और एंगल ए दोनों क्या इक्वल है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे कि रिप्लेस कर दिए। अगर इसके जगह पे हम लोग पी आर टी भी लिख सकते हैं या फिर पी आर टी की जगह पे पी क्यू एस भी लिख सकते हैं। तो उस आधार पे क्या आया, 180 माइनस पी क्यू एस
इक्वल टू 180 माइनस पी आर टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। इस आधार पर क्या हो गया कि पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी होगा। क्लियर बातें हैं इतना तक? डन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? अगला क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूफ दैट ए ओ बी इज अ लाइन। मतलब क्या हुआ कि इसमें बोल रहा है बाबू, इसमें बोल रहा है बाबू कि अगर एक्स ए वाला एंगल प्लस ए एंगल यानी एक्स एंगल और बाई एंगल यानी एंगल ए और एंगल ए वाला एंगल दोनों को ऐड करते हैं तो इक्वल आता है किसके? एंगल इसको प्लस एंगल इसके। क्लियर है? तब वो प्रूफ करने बोलता है कि जो ए स्ट्रेट लाइन है, ए लाइन जो है ए बी लाइन है, ए एक स्ट्रेट लाइन है, वो प्रूफ करना है। सोचो कैसे होगा? इसको करने के लिए बाबू हमको सबसे पहले ये पता है, हम लोग को पता है कि एक पॉइंट है, इस पे से कितना भी एंगल बना लो, कितना भी एंगल बना लो, अगर सब एंगल को जोड़ देंगे तो कितना वैल्यू आएगा? 360 के इक्वल आएगा। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू इसमें दिक्कत क्या आ गया कि इसमें दे रखा है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, यानी ये तो बहुत आसान कर दिया देकर। कैसे? कि अगर बाबू ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। क्लियर है? समझ में आया? ऐसे दे रखा है। अब हमको दूसरा बात यही पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू अगर 360 के इक्वल आएगा 360 के इक्वल, क्योंकि एक पॉइंट पे इतना एंगल बना हुआ है और सबको ऐड करेंगे कितना आएगा? 360 के इक्वल आता है। क्लियर बात है? 360 आएगा। अब हमको बाबू पता है कि जेड डब्ल्यू किसके इक्वल है? एक्स प्लस वाई के इक्वल है। तो इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। लिखते हैं कैसे? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ए वाला को उठा के इसके जगह पे रख दिए, इसके जगह पे रख दिए, इसके जगह पे रख दिए। क्लियर है? इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 होगा। यहां पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, ऐसे और अच्छा से लिख देते हैं इसको। कैसे? 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 होगा 360। क्लियर है? अब बाबू इसमें से एक बात अब देखो इसको, अब बात ये देखो कि यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू 360। अब x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 360 माइनस अपॉन 2। अब कटेगा तो कितना आएगा? 180। यानी एक्स प्लस वाई का एंगल को जोड़ते हैं तो 180 आता है। और 180 एंगल कब होगा? जब एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। स्ट्रेट लाइन ही का तो एंगल 180 होता है। तो इससे हमको प्रूफ हुआ कि एक्स प्लस वाई जो एंगल है, एक्स प्लस वाई कहाँ बन रहा है? कौन सा लाइन पे? ए बी लाइन पे एक्स और वाई बन रहा है। तो ए बी क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर बातें है? क्लियर बातें है इतना तक? अब बाबू इसमें सिस्टमैटिक तरीका से दे रखा। कैसे दे रखा? सिस्टमैटिक तरीका से 360 चारों को जोड़कर यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर दिया है। अब जेड डब्ल्यू क्या किया है? एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे 2xy आया है और x इक्वल टू 180। इसी से पता चल रहा है क्या कि स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू, क्या कौन सा? पी ओ क्यू इज अ लाइन। ठीक है? पी ओ क्यू इज अ लाइन। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू पी क्यू है। जैसे कि पी ओ क्यू एक लाइन है। क्या है? पी ओ क्यू एक लाइन है। पी ओ क्यू एक लाइन है। इस पे एक स्ट्रेट लाइन है। कौन? आर ओ। परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। ठीक है? क्लियर बात है? परपेंडिकुलर लाइन है। अब बाबू इसमें क्या दे रखा है कि उसके आगे QS is another ray laying between ray
OP and OR. OS is another ray laying between OP and OR. OP and OR. अब क्या कह रहा है यहाँ पे फिर से कि यहाँ पे OS एक लाइन है जो किसी किसके बीच है, OR और OP के बीच में है, यानी ए वाला एंगल मतलब ए एंगल और ए एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। क्लियर बात है। अब क्या प्रूफ करने बोल रहा है इसमें, क्या प्रूफ करने बोल रहा है इसमें, प्रूव दैट ROS इज हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। कौन सा क्या बोला है यहाँ पे कि यहाँ पे प्रूफ करना है क्या कि ROS ए वाला जो एंगल है हमारा, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, ए एंगल ROS, कौन सा ROS हाफ है, आधा है किसका, QOS, QOS इस वाले एंगल माइनस POS, POS। क्लियर बात है। अगर इस वाले एंगल में से इस एंगल को घटा दें तो क्या होगा, इस वाले एंगल का ये आधा है। क्लियर बात है, इस वाले एंगल का आधा है। अब बना के देखते हैं कैसे होगा। अब बाबू ये हम लोग देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। फिर से इस पर क्या लगाएंगे हम लोग कॉन्सेप्ट, हम लोग इसमें दो बातें दो तरीका से कर सकते हैं। कैसे कैसे, हमको दे क्या क्या रखा है, इसमें दे रखा है कि ये जो हमारा लाइन है क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे एंगल दे रखा है POQ इक्वल टू कितना, 90 डिग्री दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब बाबू दूसरा बात ये कर रहा है कि जो इधर वाला ए लाइन है यहाँ पे कौन सा, फिर से OS जो लाइन है, OS लाइन है क्या कर रहा है कि RO और OP के बीच में आ रहा है, मतलब ए एंगल आपस में बराबर है, यही कह रहा है ना। अब ए हमारा 90 डिग्री हो गया, ए 90 डिग्री हो गया, ए 90 डिग्री हो गया, तो बच्चा वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। लिनियर लाइन के अनुसार लिनियर लाइन रहेगा तो ए भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। क्लियर बात है। अब 90 डिग्री में बाबू दो एंगल आ गया। यहाँ पे अगर मानते हैं कि एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 2 क्या लिखा, एंगल 2, एंगल 3। अब हमारा एंगल 3 दे रखा है कितना, 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होता है, 180, क्योंकि लिनियर पेयर है, लिनियर लाइन है। क्लियर बात है। अब क्या होगा वो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू प्लस एंगल 3 कितना है हमारा, 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 आएगा, 90। क्लियर हुआ था इतना तक। यानी एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे, ए एंगल को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 90 के बराबर आएगा। ये तक बात क्लियर है, 90 के बराबर आएगा। अब बाबू एक बात है इसमें, अब देखो कितना आसान हो गया है। ए बोल रहा है कि ए वाला लाइन जो है जो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी क्या हुआ, यानी क्या हुआ कि यहाँ पे बताया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बता रहा है। और अभी क्या जाने कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना है, 90। तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है, इसीलिए एंगल 2 के जगह पे एंगल 1 भी रख सकते हैं और एंगल 1 के जगह पे एंगल 2 भी रख सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अब इसी को हम लोग सिस्टमेटिक वे में कैसे बनाया है कि POR हमारा POR हमारा दे रखा है 90, आया था अभी हमारा आ गया है। ठीक है। अब यहाँ पे बाबू क्या समझ में आया हमको कि POS एंड SOR, POS एंड SOR 90 के बराबर है, जान रहे हैं हम लोग। अब बाबू इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हम लोग अगला सेंटेंस लिखें कि ROS इक्वल टू क्या होगा, ROS ए वाला एंगल इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस ए वाला एंगल, 90 माइनस ए वाला एंगल, तो ए वाला हमारा बच जाएगा। क्लियर बात है। यानी क्या किया है, 90 में से किसको, 90 में से POS को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, POS को सब्ट्रैक्ट किया है तो एंगल निकल जाएगा। क्लियर बात है, हो इतना तक क्लियर हो। वैसे ही ROS इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए भी 90 में से घट जाएगा, मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। इसको निकालने के लिए क्या होगा, 90 में से इस एंगल को घटा देंगे। क्लियर बात है।
अब हमको इस एंगल को निकालना है तो क्या करेंगे, 90 में से इस एंगल को घटा देंगे। सेम चीज़ किया है दोनों को, सेम चीज़ किया है। अब दोनों जो एंगल दिया है, जो हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आया है, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड कर दिए, ऐड करने से क्या होगा वो, अब देखो ऐड करने से क्या हो गया, A90 और A90 कट गया, क्यों, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है। क्लियर बात है। अब यहाँ पे देखो लिखा है ROS और ROS। क्लियर बात है। कितना होगा, अगर दोनों को ऐड कर रहे थे तो +90 और -90 कट गया, ROS ROS 2ROS हो जाएगा। क्लियर बात है। अब ऐड कर रहे थे तो इससे बचा क्या, QOS प्लस में, QOS प्लस में उतर गया। अब माइनस में बचा है क्या, POS, तो माइनस POS, यानी आया कितना, 2ROS इक्वल टू 1/2, 1 फिर 2 क्या हो जाएगा, 2 हमारा नीचे चला जाएगा, इधर इस साइड गुना में है तो इस साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा, ये पूरा का 2 हो जाएगा। इसी को हम लोग साइड में लिख दिए 1/2 अच्छा लगने के लिए। तो 1/2 कितना हो गया, QOS माइनस POS। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर तक समझ में आ गया, इधर तक बातें समझ में आ गया। अब इसमें देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है यहाँ पे कि इट इज गिवन दैट एंगल x/z इक्वल टू 64। क्या दे रखा है, x/z, कौन सा, x/z क्या दे रखा है, x/z इक्वल टू 64। ये एंगल हमारा क्या है, 64 है। क्लियर बात है। अगला क्या क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन का हिस्सा कह रहा है, एंड x/y इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। और क्या कह रहा है, x/y एक लाइन है, वो पॉइंट P से प्रोड्यूस हुआ है। जैसे कि क्या हो रखा है कि x कौन सा बोला है, x/y प्रोड्यूस टू P। अब x और y जो लाइन है पॉइंट P तक आगे आ गया, क्या प्रोड्यूस हो गया। क्लियर बात है। क्या हो गया कि x/y जो हमारा लाइन है आगे तक प्रोड्यूस हो गया, निकल गया, ठीक है, आगे तक बढ़ गया, ठीक है। ये एंगल हमारा 64 था और एक पॉइंट y से एक आगे लाइन निकल गया, कौन सा, P पॉइंट तक, ठीक है। अब अगला क्या कहता है, अगला हमारा ये कह रहा है कि ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। एक फिगर बनाना है जो कि हम लोग देख रहे हैं। इफ द रे YQ बाइसेक्ट Z/P, क्या बोल रहा है, बाई बाइसेक्ट किसको, Z/P। इस वाले एंगल को ये आधा आधा बांट रहा है, कौन, BQ। ये वाला लाइन क्या कर रहा है, आधा आधा बांट रहा है इस वाले एंगल को। क्लियर बात है। तो अगला क्या कहता है बाबू, अगला कह रहा है क्या, फाइंड x/Q एंड रिफ्लेक्स x/Q एंड Q/P। x/Q ये एंगल एक हमको निकालना है, हमको एक x/Q एंगल निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है इसमें, दूसरा हमको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ Q/P, रिफ्लेक्स ऑफ Q/P। इसका क्या है, ए एंगल निकालना है पीछे वाला Q/P रिफ्लेक्स का। देखते हैं कैसे बना है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं अब इसमें क्या होगा। अब सोचो कि एक एंगल हमारा दे रखा है 64, तो फिर हम लोग वही कंसेप्ट लगाएंगे। कंसेप्ट कैसा कि एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर जितना भी एंगल बनेगा सबका सम कितना होगा, 180 के इक्वल आएगा। इतना तक कोई दिक्कत नहीं, 180 क्या होगा, इक्वल आएगा। जिसमें से अगर इसको 1 2 और इसको 3 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, 3 मानते हैं, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 होगा। अब एंगल 3 हमारा दे रखा है कितना, एंगल 3 हमारा कितना दे रखा है 64, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 6 प्लस 64 इक्वल टू 180 होगा। अब बाबू इतना हमको समझ में आया, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 64, क्या होगा 64। क्लियर बातें है। तो एंगल 1 प्लस 2 आ गया।
अब एंगल 1 + 2 इक्वल है। क्यों इक्वल है? कि ए वाला एंगल को इस एंगल को क्या कर रहा था, ए लाइन बाइसेक्ट कर रहा था, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 = एंगल 1। क्यों? क्योंकि 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था। कौन लाइन? बाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा था। क्लियर बात है? इक्वल टू जो आएगा उसको, और 2 एंगल 1 = आएगा उसमें 2 से डिवाइड। सिंपल आ गया? कोई दिक्कत हुआ नहीं? आप देखते हैं बाबू क्या होगा कि हमारा जो एंगल 180 रहेगा उसमें से इसको घटा देंगे तो ये हमारा पूरा एंगल आ जाएगा, ए वाला आएगा। अब ए वाला एंगल आएगा तो इस ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल है, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए एंगल और ए एंगल आपस में बराबर बराबर हो जाएगा। क्लियर बात है? बराबर बराबर हो जाएगा। अब हमारा तीनों एंगल पता चल गया, तो पूछेगा रिफ्लेक्स बताओ, तो सबको जोड़ देंगे पीछे से। अगर बोलेगा नॉर्मल तो आगे से जोड़ देंगे, कहानी खत्म हो गया। अब कैसे बढ़ाए हैं उसको देखते हैं पूरा सिस्टमैटिक वे में। पूरा देखते हैं सिस्टमैटिक वे में कैसे। अब बाबू अगर देखो कि हम लोग पहले एक बार बात डिस्कस किए हैं, कैसा कि सारा लाइन कैसा है, लीनियर लाइन है। अगर सबको ऐड करेंगे तो क्या हम लोग पहले एक बात देखे थे कि बाइसेक्टर लाइन था, कौन कौन, पी वाई क्यू, क्यू बाई जेड, दोनों क्या है आपस में इक्वल है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे, 2q/p, दोनों को जोड़े तो एक 1q/p + 1q/p, क्योंकि दोनों एंगल क्या है आपस में इक्वल है, इसलिए इसको 2 मान लिए, ठीक है। प्लस 64 प्लस ए वाला एंगल इक्वल टू क्या है, 180, तो 2/p क्या हो जाएगा, 180 - 64। क्लियर बात है? तो कितना है 116, और 116 में फिर क्या करेंगे, 116 में फिर क्या करेंगे, 116 में क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिए। क्यों? कि 2q/p तो हमको 1q/p चाहिए, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 58। ए भी एंगल फिर हमारा क्या आ जाएगा, ए भी एंगल हमारा कितना आ गया 58, और ए भी एंगल क्या आ जाएगा हमारा 58। क्लियर बात है? अब बाबू इसमें से पूछा क्या है कि रिफ्लेक्स ऑफ कितना, q/p, q/p इसका रिफ्लेक्स, तो क्या होगा बाबू कि एक बात है तो हमको पता ही है इसमें से कि 2 तरीका से बना सकते हैं कि ए एंगल हमको पता है, ठीक है, और एक पॉइंट पे बनने वाला कितना होता है, ए एंगल अगर हमको पता है, भूल जाओ कि इधर कोई लाइन है, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा 360 में से माइनस कर देंगे। क्लियर है? वही यहाँ पे सेम चीज क्या है, क्या किया है कि ए एंगल तो हमको पता है कि 58 है, पूरा एंगल मिला के 360 होता है, 360 में से माइनस करेंगे तो ए वाला एंगल नहीं हमारा बच जाएगा। बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसे बनता है, अगला क्वेश्चन दे रखा है यानी 6.2 का, मतलब इसका दूसरा चैप्टर का दे रखा है क्या, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। पहले कह रहा है कि जो फिगर है उसमें हमको बताना है एक्स वाई का वैल्यू, बाद में हमको प्रूफ करना है क्या, ए बी जो लाइन है सी डी के पैरेलल है। क्लियर बात है? इधर तक समझ आया? अब बाबू देखते हैं कैसे पैरेलल है। अब यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं, यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या होगा बाबू कि ए लाइन हमारा है, तो इसमें देखो क्या है, इस लाइन को हम फिर से बनाते हैं। अब इसको फिर से हम लोग देखें तो क्या होगा, बाबू इस वाले पिक्चर को हम फिर से यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ऐसा बना दिया। अब इसमें ए एंगल कुछ दे रखा है, ए एंगल कुछ दे रखा है, और ए एंगल कुछ दे रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। अब बाबू सोचो तुमको पता होना चाहिए कि क्या है, ए एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर जितना भी ए एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे जितना भी ए दोनों एंगल बनेगा इसको जोड़ के कितना आएगा 180। क्यों? क्योंकि लीनियर लाइन है। क्लियर है? यानी ए दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। क्लियर बात है? और एक बात है और बाबू कि जब हमारा 2 लाइन आपस में काटता है, एक दूसरा को बाइसेक्ट करता है, तो उसका एंगल क्या होगा, अपोजिट जो एंगल होगा आपस में इक्वल होगा। जैसे कि 1 2 3 4 मानते हैं, ठीक है, 3 4 मान लिए। अब बाबू इसमें क्या होगा कि 2 लाइन जब बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, एंगल अपोजिट एंगल 1 3 के अपोजिट है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। 2 के अपोजिट कौन है, 4 है, तो 2 4 आपस में अपोजिट होगा। क्लियर बात है? तो दोनों ए एंगल
और 2 4, यानी 1 इक्वल टू 3 और 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर बातें हो? इतना तक क्लियर है। अब बाबू देखो, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब बाबू इसमें देखो, अब इसमें क्या दे रखा है हमको, इसमें हमको दे रखा है क्या कि 2 लाइन है, इसमें से ऐसे हो गया, इसमें से एक लाइन क्या दे रखा है हमारा कि एक्स वाई, और इधर कुछ वैल्यू इधर कुछ वैल्यू दे रखा है। अब इतना समझो, एक बातें और समझ में आता है वो कि अल्टरनेट को इंटीरियर मतलब जब 2 पैरेलल लाइन आपस में है, मतलब सॉरी, ये तो हमको प्रूफिंग करना है, ये तो हमको प्रूफिंग करना है। अब बाबू इतना समझ लो कि अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे ए लाइन काटा है, सिर्फ एक को लेकर चल रहे हैं, सिर्फ इतना दूर को ले चल रहे हैं, तो क्या होगा बाबू कि एक कुछ ऐसा लाइन बनेगा, एक लीनियर लाइन पे ऐसा एंगल बनेगा। अब बाबू इस पे क्या होगा कि अगर इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ते हैं तो क्या होगा, इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 180 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। अब बाबू इसमें समझ में आया कि 180 तो आना चाहिए, तब बाबू क्या होगा, और वैसे ही क्या होगा, इस एंगल को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 180, क्योंकि क्या है, ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ए एंगल जुड़ेगा तो कितना आएगा, 180। तो यहाँ पे एंगल 50 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 आएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, जो आएगा सो आएगा। क्लियर बात है, यहाँ तक समझ में आया। अब बाबू यहाँ पे दूसरी बात ये हुआ कि यहाँ पे हमको नीचे वाला अगर लाइन को देखें, यहाँ पे ए हमारा क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया, किस चीज़ का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया। अब बाबू यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर नीचे वाला लाइन को लें तो इसमें क्या हुआ कि 2 लाइन आपस में कट रहा है, और ए एंगल क्या होता है, इस एंगल के हरदम इक्वल हुआ, क्यों, अपोजिट एंगल है। तो क्या होगा, नीचे हमारा जो वैल्यू दे रखा है वो क्या होगा, वाई के इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल होगा। क्लियर हो बात है, वाई के इक्वल हो जाएगा। अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे लगाते हैं, कैसे कि देखो हम लोग क्या देखे थे कि 50 प्लस एक्स जोड़ रहे थे लिनियर लाइन पे, एंगल इक्वल टू 180 होगा, तो एक्स का वैल्यू 130 निकल गया यहाँ पे। वैसे ही वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल कट रहा था 2 लाइन, तो क्या होगा वहाँ पे 130 हो जाएगा। क्लियर है बात, इतना तक बात क्लियर है। अब बाबू देखो कि यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि अगर हमारा लाइन ऐसे है और इस पे कटता है हमारा, और क्या होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर जहाँ हमारा इक्वल आया, ए वैल्यू और ए वैल्यू हमारा दोनों इक्वल आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ए और ए जो लाइन है वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ए दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस केस में क्या आया कि हमारा दोनों वैल्यू 130 के बराबर आ गया, एक्स और वाई दोनों वैल्यू क्या आ गया, 130 के बराबर आ गया। और एक्स वाई वैल्यू कैसा वैल्यू है, कैसा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस आधार पे हम क्या बोलेंगे कि ए दोनों जो लाइन था वो क्या था, पैरेलल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या कि इन द गिवन फिगर, जो फिगर दे रखा है उसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब कि ए वाला जो लाइन है इसके पैरेलल है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि हमारा लाइन ए बी सी डी और ई एफ क्या है, आपस में पैरेलल है। क्लियर बात है। अब कहता है इसमें बाबू कि एक ए लाइन क्या हो गया, तीनों लाइन को पैरेलल लाइन को हमारा क्रॉस कर रहा है, तीनों पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। अब बाबू इसमें दे रखा है एक बातें हमको दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें कि यहाँ पे एक्स वाई वैल्यू दे रखा है और फिर बाई जेड वैल्यू, मतलब जेड वैल्यू दे रखा है। तो एक्स और जेड का हमको रेशियो दे रखा है 3:7, तो हमारा एक्स का वैल्यू पूछता है। हम लोग इसको अलग अलग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ए बी सी डी लाइन क्रॉस। क्लियर। अब क्या होगा, ए एंगल और ए एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। सेम टू सेम बात है, एक बात और देखेंगे, कि अगर बाबू इसमें पूरा ही मिटा देते हैं, इसमें क्या हो गया बाबू कि अगर एक पैरेलल लाइन है क्रॉस किया, तो ए एंगल और ए एंगल, इसको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल।
क्लियर है? इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 होता है। क्या होता है? 180। क्यों? कि ए को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब हम लोग ए क्या है? ए बी सी डी, दूसरा हम लोग लाइन बनाते हैं सी डी और ई एफ, यहाँ से यही लाइन आगे और क्रॉस कर गया है। ठीक है, इसमें बाबू एक ए है, ए एंगल। क्लियर बात है? क्या है? ए बाबू, ए जो एंगल है, अब ए एंगल क्या होगा? अब इसके लिए भी क्या होगा कि ए एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? कि दो लाइन आपस में कट रहा है दो लाइन। क्लियर बात है? ए लाइन क्या है? दोनों कट रहा है तो इक्वल होगा, और जो इक्वल होगा ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? आपस में 180 होगा, एक तरीका से। क्लियर बात है? अब दूसरा तरीका अगर इसमें देखें तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइन में जो ए एंगल होता है इस एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। ए एंगल इस एंगल के सॉरी ए एंगल इसके क्या होगा? ए दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा? 180 होगा 180। क्लियर बात है? ए दोनों जोड़ेंगे तो आपस में 180 होगा। अब हम लोग देखते हैं इसको सोल्व करके कैसे होता है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें दे रखा है। यहाँ पे क्या बात दे रखा है कि एंगल x प्लस वाई कितना होना चाहिए? 180। और x हमको रेशियो में, x जेड को हमको क्या दे रखा है? रेशियो में दे रखा है। क्लियर बात है? तो ए वाला एंगल था हमारा, ए हमारा y था, तो ए भी एंगल क्या होगा? हमारा y होगा, अपोजिट एंगल। ए एंगल हमारा क्या होगा? z होगा। क्लियर बात है? क्लियर बात है? इधर तक समझ में आया? इधर तक बात समझ में आया क्या? कि ए एंगल आपस में बराबर होगा, और ए एंगल जेड एंगल है, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 180 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल है। क्लियर बात है? क्लियर बात है? हम लोग और ऊपर वाला देख रहे, तो ए भी एंगल क्या था? एक ए दोनों एंगल को इंटीरियर था, ए दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180। क्लियर बात है? अब देखो, अब इसमें क्या किया है, इसमें क्या लाया है मजा, कि इसमें पहले क्या किया है, कि इसमें क्या किया है कि इस वाले एंगल को अरे कहाँ चल गया, इस वाले एंगल को y, इस वाले को y, इस वाले को z। ठीक है, अब क्या किया है कि y z का वैल्यू दे रखा है, यानी इसको और इसको जोड़ के हमको कितना आना चाहिए? 180। रेशियो में है इसलिए क्या किए? 3x प्लस 7x इक्वल टू कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। 7 3 10x इक्वल टू 180 आएगा। क्लियर बात है? तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा बाबू, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3x में और 7x में मल्टीप्लाई करेंगे, उसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर बात है? इसमें कैसे दे बना रखे हैं हम लोग? इसमें ऐसे बना रखेंगे, सारा हमारा लाइन जो है वो क्या है कि वो हमारा पैरेलल लाइन है। क्लियर बात है? अब क्या होगा वो? x और z क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन कौन सा? x और z। कैसे? कि तीन लाइन था हमारा ऐसे, तो ए एंगल और ए एंगल सिर्फ इसको पैरेलल मान रहे हैं, इसके पैरेलल, तो क्या हो गया? ए दोनों लाइन आपस में क्या होगा? अपोजिट होगा ना। अल्टरनेट कैसा होगा? अल्टरनेट हो रहा है, पर कैसा? इंटीरियर अल्टरनेट। ठीक है, तो दोनों एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। क्लियर बात है? तो इसी को यहाँ पे हम लोग ऐसे ना बनाकर दूसरा मेथड से यहाँ पे बना रखे हैं, क्या कि यहाँ पे क्या बना रखे हैं कि ए दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, यानी जेड किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स के इक्वल हो जाएगा। उसको फिर किए हैं कि जेड को और 3 को क्या मान लिए हैं? 3a और 7a, और दोनों को ऐड करके कितना कर दिए हैं? 180। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? आपस में को इंटीरियर एंगल है। और सबको फिर क्या करेंगे? फिर सबको हम लोग क्या किए? यहाँ पे ऐड किए और 180 कर दिए, 3x प्लस, और a का वैल्यू आ गया। फिर से x बराबर 7a था तो मल्टीप्लाई किए, फिर वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इन द गिवन फिगर इफ a पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD and GED
GED, क्लियर बात है, इक्वल टू कौन सा GED, ए एंगल कितना है 126, कितना है 126। तो बोल रहा है फाइंड AEG, क्या बोल रहा है AGE ए वाला एंगल, और दूसरा GEF ए वाला एंगल, एंड कौन सा FEG, क्लियर बात है, FGE ए वाला एंगल, ए एंगल और ए एंगल, क्लियर बात है। देखते हैं क्या है इसमें, कैसे कैसे। अब बाबू हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी ट्रेंगल का क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल उसके अंदर वाले दोनों एंगल को जोड़ के होता है। मतलब यहाँ पे ए हुआ बाबू, मतलब यहाँ पे ए हो गया, क्या हो गया कि अगर एक ट्रेंगल हम बनाते हैं, मतलब कि हम एक ट्रेंगल हम अगर बनाते हैं ऐसा, जो कि फिगर में दे रखा है, क्लियर बात है, ऐसा, इसमें एक इधर निकल गया है, क्लियर बात है, दूसरा क्या किया बाबू, ऐसा निकल गया है। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं बाबू कि इस वाले एंगल को और इस वाले को जोड़ेंगे तो तीसरा का जो अपोजिट एंगल है, मतलब इसके बाहर वाला एंगल है, इसके बराबर आएगा बराबर। वैसे ऐसा आएगा, अगर इसमें अपोजिट रहता तो उल्टा, अगर इधर वाला एंगल को लेते तो क्या होता, इस दोनों को जोड़ते तो इसके बराबर आ जाता, क्लियर बात है। अगर तीसरा हम लोग ऐसे निकालते, अगर इसको ऐसे निकालते तो क्या होता, ये दोनों को जोड़ते तो ये वाला निकल जाता, क्लियर हो बातें को। अब इसमें देखो, इसमें वही काम किया है, कैसे किया है इसमें क्या किया है कि AB पैरेलल लाइन है और EF क्या है उस पे परपेंडिकुलर है, AEF उस पे परपेंडिकुलर है, और एक एंगल दे रखा है कौन सा GED, कौन सा GED, पूरा ए वाला एंगल था, ये दे रखा है हमको 126 डिग्री। तो बनाते हैं, कैसे बनता है बनाते हैं। अब देखो बाबू, अब एक बात है देखो कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हमको इसको निकाल लेते हैं, नीचे वाला लाइन को निकालते हैं, तो क्या होगा, तीनों लाइन को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 180, और ए वाला एंगल हमको क्या कितना दे रखा है 126 दे रखा है। तो तीसरा एंगल ए वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस 126 इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 होगा, 180, क्लियर हो। अब एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबा 180 माइनस 126, क्लियर हो, 180 माइनस 126, नहीं समझ में आया, क्लियर हो बात है। इससे वाला क्वेश्चन अब हमारा क्या आ गया, ए वाला एंगल आ गया। जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, GED हमारा दे रखा है GEF, कौन सा GEF, नहीं समझ में आया। अब देखो, अब क्या है बाबू, हम लोग एक एंगल से बनाते हैं ट्रेंगल, एक ट्रेंगल बना लिए, इस एंगल को जोड़ेंगे और इस एंगल को जोड़ेंगे तो इस वाले के बराबर आएगा। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, कौन कौन सा पहला एंगल है, कौन कौन सा पहला GEF, कौन सा GEF, ए वाला एंगल, प्लस कौन सा FED इक्वल टू कौन सा होगा 90 डिग्री है। ये भी तो एंगल क्या है आपस में, ये भी एंगल क्या है 90 डिग्री है, एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री प्लस ए वाला एंगल हमारा कौन सा GEF ए वाला एंगल, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ से हमारा GEF का वैल्यू, कौन सा GEF का वैल्यू कितना डिग्री आया 36 डिग्री, क्लियर बात है। अब हमारा बाबू AGE किसका, अगर हम दो पैरेलल लाइन लेते हैं, एक ऐसे और ए वाला, सिर्फ ए लाइन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ए लाइन को हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ए वाला एंगल इसके बराबर होगा क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर है। तो ए वाला वैल्यू हमारा क्या दे रखा है 126, तो ए भी क्या हो जाएगा 126, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं बाबू,
अब वैसे सारा वैल्यू निकल जाएगा। अब इसमें क्या दे रखा है हमारा, अब बाबू अगला क्वेश्चन में अब देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है। इसमें दे रखा है क्या, इसमें क्या दे रखा है कि पी क्यू एंड एस टी, पी क्यू एंड एस टी, ए वाला और ए वाला दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। क्या है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब बाबू बोलता है कि इसमें से पी क्यू, क्या, पी क्यू आर एंगल दे रखा है हमारा, पी क्यू आर एंगल दे रखा है 110 और आर एस टी 130। तो बोल रहा है हमारा कौन सा एंगल, क्यू आर एस, ए वाला एंगल हमको निकालना है। बनाते हैं इसको। इसको बनाने का बाबू सबसे आसान तरीका क्या होगा, सबसे आसान तरीका कि एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, एक इसी दोनों के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। कहाँ ड्रॉ करते हैं, जहां पे आके ये दोनों लाइन मिट कर रहा है। क्लियर बात हो गया, ये क्लियर हो पक्का। अब बाबू देखो कि ये वाला एंगल जो होगा, इसके और ए एंगल आपस में क्या होगा, को इंटीरियर होगा, को इंटीरियर। अब को इंटीरियर एंगल को ऐड करेंगे, यानी अगर इसको 1 माने और इसको 2 माने तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्लियर बात हुई ना तक। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्लियर बात हो। अब यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू क्या दे रखा है, 110 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। हमारा ए वाला वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा वैल्यू, कितना, 180 में से 110 जाएगा तो कितना आएगा, 180 में से अगर हमारा 110 जाएगा तो हमारा एंगल 2 कितना आ जाएगा, 70। हमारा एंगल 2 कितना आ गया, 70। ए वाला हमारा एंगल 70 आया, ए वाला एंगल 70 आ गया। सेम चीज़ बाबू, अगर इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180। क्योंकि दोनों ए भी दोनों क्या है, को इंटीरियर है। ये दोनों ए और ए हमारा क्या है, पैरेलल लाइन, और इसको क्रॉस कर रहा है तो दोनों एंगल का क्या होगा आपस में, को इंटीरियर। तो यहाँ भी अगर इसको 3 मानते हैं और इसको 4 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं और इसको 4 मानते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। एंगल 4 इक्वल टू 180। अब एंगल 3 हमारा 130 दे रखा है और प्लस एंगल 4 पता नहीं है 180, तो एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130, यानी एंगल 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू 7 कितना, 80 में से 130 घट गया तो कितना आएगा, 50। क्लियर बात हो। तब हमको बाबू समझ में क्या आया, यहाँ पे समझ में क्या आया कि एक लाइन, दो लाइन, तीसरा लाइन, एक लाइन, दो लाइन। ये हमारा जो है एंगल निकला वो हमारा था कितना, 70। ए एंगल निकाल लें, ए कितना था हमारा, 50। क्लियर बात है। अब बाबू जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला ये 3 एंगल है ना। अब ए एंगल तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के इक्वल आता है, और हमारा एक 70 है और एक 50 है, तो कितना होगा, 70 प्लस 50 प्लस ए बीच वाला एंगल, इसको मानते हैं कितना, क्यू आर एस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू होगा 70 प्लस 50 प्लस क्यू आर एस इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 150 प्लस 70 120। क्लियर बात है। और 120 में से जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा ये वाला का। क्लियर बात है। कितना आ जाएगा, 60 हमारा आंसर। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन 120, ठीक है। 120 में से तो हाँ 120 घटेगा तो 60 आएगा, सॉरी 60 आएगा, ठीक। अब देखो बाबू अगला में क्या था, ये अगला पॉइंट में क्या देखें, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी पैरेलल है, ए और बी लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, जिसमें से ए पी क्यू 50 है, यानी ए एंगल हमारा 50 है, पी आर
PRD हमारा 127 है, तो हमारा बोल रहा है एक्स और वाई बताओ। बहुत आसान है, देखो कैसे। एक लाइन इसमें से अभी हम क्या कर रहे हैं, एक को बनाया है, एक को, ठीक है, एक लाइन को बनाया है। इसमें से क्या होगा बाबू, इसमें से क्या होगा, ए लाइन इस ए एंगल और ए इसको एंगल एक, इसको एंगल 2 माने तो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट को इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर है ना। अब इस यहाँ पे दे रखा है हमको, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, ए वैल्यू हमारा दे रखा है कितना, 50। एंगल 1 कितना है, 50, और जानते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, 50 के बराबर आ जाएगा। क्लियर बात हुआ। अब दूसरा देखते हैं, ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब इसमें क्या हो गया, इस साइड वाला एक एंगल देख लेते हैं। इसमें क्या है बाबू, ये एंगल इसके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एंगल 2 भाग में बटा हुआ है, एक है 50 दे रखा है और दूसरा y दे रखा है, और y का वैल्यू को निकालना है। लेकिन क्या है, एंगल 50 प्लस y इक्वल टू कितना आना चाहिए, 127 के इक्वल टू आना चाहिए ना, कि दोनों इक्वल है, ये पूरा एंगल इसके इक्वल है। क्यों, यहाँ पे एक एंगल लग रहा है, उसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 127 माइनस 50। आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अगला, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। अब बाबू देखते हैं, अब इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर 2 मिरर, 2 मिरर रखा हुआ है पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, एक इंसिडेंट रे था, वो स्ट्राइक किया कहाँ से, पी क्यू मिरर पे, किस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। रिफ्लेक्ट रे मूव अलोंग द पाथ BC, और BC पाथ से उसका रिफ्लेक्ट हो गया रे, एंड स्ट्राइक मिरर RS, यानी दोनों मिरर को टकरा के वापस आ गया, ठीक है। पहला को टकराया, फिर दूसरा पे जाकर टकराया, ठीक है। एट पॉइंट C अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द CD पाथ, और CD पाथ से फिर वापस आ गया सेकंड से टकराने के बाद। प्रूफ दैट AB पैरेलल टू CD, प्रूफ AB पैरेलल टू CD। इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस से देखते हैं भाई। इसमें क्या बताया है बाबू कि यहां पे हमारा क्या है, एक मिरर, यहां पे क्या है हमारा कि एक मिरर, 2 मिरर रखा हुआ है। एक लाइट का फोकस आया, ऐसे टकराया और फिर वापस आ गया, फिर नीचे वाला मिरर में टकराया और फिर ऊपर चला गया। बताओ ए वाला और ए वाला लाइन आपस में पैरेलल है। बहुत आसान, देखो कैसे बनाते हैं, अब इसको कैसे बनाने के जाऊँ। सबसे पहले यहाँ एक बातों को ख्याल रखना होगा, क्या रखना होगा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग मिरर पढ़े हैं, उसके बारे में ये जानते हैं कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टिव रे, मान लो कि एक रे आ रहा है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट करके वापस आ रहा है रिफ्लेक्ट, तो क्या होता है, अगर इस पर हम एक नॉर्मल लगाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्लियर बात है, मतलब ए एंगल और ए एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इतना बात पता है, बस क्वेश्चन बन गया। देखो अब क्या करेंगे, वैसे ही बाबू यहाँ पे हम लोग पहले एक वाला को लेंगे, ऊपर वाला, ए इंसिडेंट रे है, ए रिफ्लेक्टेड रे है, ये जा रहा है वापस आ रहा है। इस पे एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो ए एंगल, क्या, ए एंगल और ए एंगल आपस में क्या हो जाएगा, ए एंगल और ए एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर बात है इतना, ए एंगल और ए एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर बात है। दूसरा बात सेम, नीचे वाला अगर देखते हैं, ए इंसिडेंट हो गया इसके लिए ए रिफ्लेक्शन, यहाँ नॉर्मल डालते हैं तो ए एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर बात हो गया। अब क्वेश्चन सोल्व, कैसे सोल्व देखते हैं इसमें। अब बाबू क्या किया है कि इस लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, कैसे, 1 2, इस पे आया टकराया, फिर इस पे टकराया, फिर ऐसे गया, नॉर्मल, ए एंगल इसके इक्वल, ए एंगल इसके इक्वल।
क्लियर बात है। अब बाबू क्या बताया, ए क्या बताया कि ए लाइन पैरेलल है इसके, ए मिरर पैरेलल है इसके, तो ए नॉर्मल भी पैरेलल हो जाएगा इसके, क्योंकि दोनों को परपेंडिकुलर है। क्लियर बात है। ए वाला लाइन भी पैरेलल हो जाएगा इसको, क्योंकि दोनों मिरर का क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर बात है इतना तक। अब दोनों मिरर का परपेंडिकुलर है बाबू, तो हमको समझ में आया क्या कि ए अगर लाइन है और इस पे ए वाला इसको उठा के ला रहे हैं इस लाइन को, तो समझना कि ए एंगल इसके बराबर आ जाएगा, आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम नॉर्मल डाल रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल डाल रहे हैं, तो मतलब कैसा कुछ सीन बन रहा है, कुछ ऐसा सीन बन रहा है, एक नॉर्मल दो नॉर्मल, इसके बीच में जो ए वाला लाइन है, तो ए एंगल इक्वल हो जाएगा, होगा। अगर इसको हम एंगल 1 मानते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो क्या होगा, एंगल 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए पैरेलल लाइन है और साइड वाला एंगल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। बस क्वेश्चन सॉल्व। अब कैसे बाबू, अब कैसे, देखो कि अब क्या होगा कि हमको पता चल गया एक बात है कि एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल है। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात है एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। क्यों? एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 को, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 को। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के आधार पे। ठीक है। दूसरी बात है हम ये देखें कि एंगल 2 इक्वल टू है एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल है किसके, एंगल 3 के। कैसे इसमें हम लोग देखे थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर बातें है। तो अब हमको बाबू ये बातें समझ में आ गया, ये बातें हमको समझ में आ गया कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। क्योंकि क्या है, सब आपस में बराबर है। क्लियर बातें है, सब क्या है आपस में बराबर है। तब यहाँ पे हम लोग एक बात ऐसे लिख सकते हैं कि अगर दो को पेयर में लिखें तो 1 + 2 इक्वल टू 3 + 4, 3 + 4। क्लियर है। तब क्या हुआ कि ए वाला पूरा एंगल हमारा ए वाला पूरा एंगल के बराबर हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, जब हमको ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा कि एक ऐसे है और एक ऐसे है, ये हमारा ए एंगल पूरा इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो ये दोनों एंगल को हम लोग फिर से क्या समझ लेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हुआ तो मतलब ए लाइन और ए लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। वही बातें को यहाँ पे बात बना के पूरा लिखा हुआ है। क्लियर बातें है इतना तक, क्लियर बातें हो गया। अब बाबू हम लोग देखते हैं क्या अगला क्या है इसमें। अगला हम लोग देखते हैं 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है। बस यहाँ से कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन और है, लगभग 4-5 क्वेश्चन देखते हैं, 4-5 स्लाइड और है। इन द गिवन फिगर स्लाइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S and T respectively, angle SPR 35 and PQT 110, find PQ। ठीक, देखते हैं आपको इसमें क्या दे रखा है बाबू। फिर से हमारा पुराना वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, कैसे बताते हैं। यहाँ पे हमको बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें से 2 बाहरी एक्सटर्नल एंगल जो दे रखा है वो हमको दे रखा है। तो बोल रहा है कि इसमें से एंगल हमको निकालो। कौन सा एंगल निकालो बाबू, यहाँ से PRQ। कौन सा PRQ, कौन सा PRQ, ए वाला एंगल निकालना है। क्लियर है, क्लियर है, इतना बात है। अब बात है बाबू समझो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान ऐसे हो गया कि अगर इस लाइन को लोगे तो ए क्या हो गया, एंगल 1 एंगल 2। ए क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इस पे बढ़ने वाले सारे एंगल का क्या होगा, सारे एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। आपस में बढ़ने वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। सब जितना जो क्या बोल रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे बढ़ने वाला सब एंगल को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, 180 के इक्वल आएगा। क्लियर बात है। तो हमको यहाँ पता चला बाबू कि ए एंगल हमारा 130
35 दे रखा है, तो अंदर वाला एंगल, अंदर वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस 135। क्लियर बात है? यानी कितना आ जाएगा बाबू 45। यानी हमको ये समझ में आया बाबू, हमको ये समझ में आया कि अगर हमारा लाइन अगर इसको लेते हैं ए वाला, तो इसका एंगल आ गया हमारा 45। दूसरा सेम बात बाबू, ए की अगर इस लाइन को उठाते हैं, इस लाइन को उठाते हैं तो इस पे एक एंगल बना हुआ है, दूसरा एंगल बना हुआ है। सेम ए स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे बनने वाला दोनों एंगल क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 के इक्वल टू हो जाएगा। इसमें से एक एंगल तुम्हारा दे रखा है कितना, यहाँ पे एक एंगल तुम्हारा दे रखा है 110 प्लस हमको अंदर वाला ए वाला एंगल को मानते हैं 2 इक्वल टू 180 दे रखा है। क्लियर बात है? तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी एंगल 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 आएगा, 70 आ गया। अब बाबू हमको एक बात समझा दो कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल पता हो गया हमको, दूसरा एंगल पता हो गया, ये 45 है हमारा, ये 70 है, और एक ट्रायंगल को सबको जोड़ते हैं सारा एंगल तो कितना आता है 180 के बराबर। तब तो कितना आसान हो गया, इसको जोड़ दो, जो आया उसको क्या करेंगे 180 से घटा देंगे तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। इन द गिवन फिगर एंगल x इक्वल टू 62, एंगल x by z इक्वल टू 54 if y o and z o are bisect of x by z, ठीक है, and z x z y respectively of the triangle x y z, find o z y and। बढ़िया, देखते हैं इसको देखते हैं आपको क्या है। इसको अगर देखते हैं तो क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे कि एक ट्रायंगल दे रखा है, इसमें से दो एंगल इसका दे रखा है, एक 62 और दूसरा 54 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिए, इसके अंदर छोटा वाला बना ही नहीं रहे हैं अभी, बड़ा वाला लिए। ए हमारा एंगल दे रखा है, ए हमारा एंगल दे रखा है, ए हमारा कितना दे रखा है 62 और ए हमारा दे रखा है कितना 54। तीसरा एंगल नहीं निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और 180 से घटा देंगे। 180 से क्यों घटा देंगे, क्योंकि ट्रायंगल का सारा का ऐड कितना होता है एंगल 180, तो ये दोनों एंगल को हम लोग ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा, ये वाला एंगल निकल जाएगा, एंगल जेड निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। कितना आ गया 64। क्लियर बात है 64। अब बाबू हमारा बात ऐसा हो गया कि अब हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, ऐसे एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास एक बड़ा सा, ठीक है। इसमें से ए एंगल हमको पता है, तीनों एंगल पता हो गया। ए कितना है 62, ए कितना है 54, ए कितना हमारा आ गया, ये हमारा आ गया 64। कितना आ गया 64। अब कह रहा है कि यहां से एक लाइन निकला है ऐसे और ऐसे आ गया है। ये क्या करता है, इस एंगल को आधा आधा भाग में डिवाइड कर देता है, इसको आधा आधा भाग में डिवाइड कर देता है। क्लियर बात है? यानी ए कितना था 54, दो भाग में बांट गया, कितना कितना में, ए भी 27 हो गया और ए भी 27 हो गया। दूसरा चीज, ए भी दो भाग में बट गया, ए कितना हो गया 32 हो गया और ए भी 32 हो गया। अब क्या करते हैं, हम इस वाले ट्रायंगल को मिटा देते हैं, इस वाले को मिटा देते हैं, सॉरी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाने से हुआ क्या यहाँ पे कि हम अगर पूरा को इस वाले एंगल को देखेंगे तो हुआ क्या कि यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ वो कि यहाँ पे अगर छोटा वाला ट्रायंगल बनाए तो यहाँ पे समझ में आया कि ये एंगल हमारा हो गया कितना, यहाँ पे हो गया 27 और ये कितना हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 32 हो गया। क्लियर बात है? तो ए वाला एंगल कितना होगा 27 प्लस 32 प्लस ए वाला एंगल इक्वल टू 180। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इस एंगल का वैल्यू कितना आ गया 121। कैलकुलेशन खत्म, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है क्या कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डीई। ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, डीई के। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 एंड सी डी इक्वल टू 53, देन फाइंड डीई डी सी ई। देखते हैं इसको भी क्या दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें बहुत बड़ा लग रहा है, ताम झाम क्या लग रहा है। इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है देखते हैं बाबू। इसमें दे रखा है
इसमें दे रखा है क्या कि ऊपर वाला ए लाइन और ए लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब समझो, और ए एक लाइन क्रॉस किया है, तो ए एंगल के आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के आधार पे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के क्या होगा, आधार पे इक्वल हो जाएगा। यानी ए 35 है तो ए भी कितना हो जाएगा, ए भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। हो जाएगा, क्लियर बात है, अल्टरनेट इंटीरियर। अब बाबू इसमें से यहाँ से एक ट्रेंगल बना दिया है, और ए भी हमारा वैल्यू दे रखा है, ए एंगल दे रखा है हमारा कितना, ए हमारा दे रखा है 53, ए एंगल हमारा कितना है 53, ए एंगल 53 और ए वाला एंगल कितना 35। तब एक बात देखो बाबू, हम लोग बाहर का एंगल को मिटा देते हैं, चलो खत्म खत्म खत्म। अब क्या बना, ट्रेंगल बन गया। अब ट्रेंगल का दो एंगल हमको पता है, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, तीसरा नहीं बन जाएगा, ए प्लस ए वाला एंगल इक्वल टू 180, क्योंकि ट्रेंगल का सारा एंगल में ऐड करते तो कितना होता है 180। तो ए दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हमारा इसका एंगल निकल जाएगा। क्लियर बात है, क्वेश्चन सोल्व। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, जो फिगर दे रखा है, इफ द लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। चलो हमारा क्या कह रहा है कि ए लाइन और ए लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है टी पे, ठीक है। क्लियर बात है, टी सच दैट पी आर टी इक्वल टू 40, पी आर टी एक एंगल दे रखा है 40, और देखा है आर पी टी 95, टी एस क्यू 75। तो इसे पूछ रहा है एस क्यू टी, ए वाला एंगल पूछ रहा है। कितना आसान हो गया, समझो कि अगर बाबू क्या होगा कि दो एंगल कट रहा है तो ए एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल। हम लोग पढ़े थे कि जो दो लाइन जब बाइसेक्ट करता है तो उसका अपोजिट एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्लियर बात है, समझ में आया। अब बाबू इसमें क्या देखा है कि इसको देखो, इसको हम लोग क्या किया है, ट्रायंगल बना दिया है, और ए एंगल और ए एंगल दे रखा है, एक 95 दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है 75, सॉरी एक 40 और दूसरा 95, एक क्या दे रखा है 40 और दूसरा ए दे रखा है हमारा कितना 40 और ए 95, और हमारा तीसरा एंगल पूछ रहा है। तो ट्रायंगल को तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 180। फिर से 95 प्लस 40 जो आएगा 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए वाला एंगल आ जाएगा। अब जो भी हमारा एंगल आएगा ए क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर बात है। अब बाबू इसको भी हम अगर ट्रायंगल बना दें तो क्या हो गया, ए वैल्यू हमारा निकल गया किससे, ए दोनों को ऐड किए और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा ए एंगल आ गया, और ए एंगल के ही बराबर ए एंगल है तो ए भी एंगल हमारा निकल गया, और ए एंगल हमारा फिर से दे रखा कितना 75। तो 75 प्लस इस एंगल जो आएगा उसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ए एंगल निकल गया। क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत। उसी को हम लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर दिए फिर से उसी को। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल वाला था, फिर वो क्या हो गया था कि छोटा यहाँ पे एंगल बन गया था, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना, यहाँ पे क्या होया ट्रायंगल बन गया जिसमें से दो एंगल हमको पता है, तीसरा निकाल दिए। क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आया। फिर यहाँ से आगे देखते हैं आपको, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे क्या कि इन द गिवन फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस के परपेंडिकुलर, ठीक है। पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ए वाला और मतलब ए वाला पैरेलल है पर ए क्या है इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, बढ़िया परपेंडिकुलर है। अब बोल रहा है बाबू कि एस क्यू आर मतलब ए वाला एंगल हमको दे रखा है 28, ठीक है। क्यू आर टी ए वाला एंगल 65, देन फाइंड एक्स और वाई का वैल्यू। देखते हैं क्या है। अब क्या है बाबू, हमको दे रखा है इसमें क्या कि ए लाइन पैरेलल है, ए इस पे परपेंडिकुलर है, ए एंगल हमारा 28 है। अब देखते हैं इसमें क्या है, ताम झाम करके रखा है बाबू। देखो कोई इसमें ज़्यादा उल्टा पुल्टा है नहीं, देखो क्या है। अब बाबू हमको क्या समझना चाहिए यहाँ पे वैल्यू, क्या आना यहाँ पे समझना है। देखो देखते हैं, तुमको दिखाते हैं। ए लाइन है, ठीक है,
दोनों क्या है आपस में, पैरेलल है। इस पे एक ऐसा लाइन है, ठीक है। अब क्या हो गया, ए एंगल इसके बराबर होगा, और ए एंगल हमको दे रखा है कितना, 65 दे रखा है, 65 दे रखा है, तो ए भी एंगल कितना होना चाहिए, 65, लेकिन इसको दो भाग में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, और एक का 28 है, तो 65 होना चाहिए था, पर है दो भाग में बट गया है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा, 65, और एंगल 2 का वैल्यू कितना है, 28 है, तो क्या होगा 65 माइनस 28 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 65 में से 28 करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है, x का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो क्या हो गया, कितना आसान हो गया, अब कितना आसान हो गया इसमें। अब बाबू एक क्या हो गया कि इस पे भी एक क्या किया, ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, हमको x का वैल्यू निकल गया, ए हमको 90 डिग्री दे रखा है, तब देखो कि बाकी बचा हुआ हिस्सा को अगर मिटा देते हैं, बाकी बचा हुआ हिस्सा को अगर मिटा देते तो एक ट्रायंगल नहीं बन गया। एक वैल्यू हमको पता है, ए हमको 90 डिग्री है, तो तीसरा नहीं निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको 180 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा, तो वाई भी आ गया हमारा, क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। अगला बहुत हो गया, अब देखते हैं बाबू अगला, अगला में क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि इन द गिवन फिगर पी आर ऑफ पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड अ पॉइंट एस तक चला जाता, ठीक है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, ठीक है, देन अब कह रहा है वो कि यहाँ पे क्या था कि ट्रेंगल है, कौन सा, पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, इसमें से एक लाइन आगे निकल जाता है एस। अब यहाँ से करता है वो कि ए एंगल और ए एंगल और ए एंगल का एक बाइसेक्टर निकलता है, जो कि जहाँ कहाँ पे चला जाता है, एक पॉइंट टी के पास जाके ज्वाइन करता है, इस एंगल और इस एंगल से बाइसेक्टर निकलता है और कहीं जाके पॉइंट भी जुड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, टी। अब कह रहा है प्रूफ करो कि क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 पी क्यू आर। देखते हैं कैसे, ऐसे बहुत ही आसान कर दिया। कैसे कर दिया आसान कि हमारा क्या हो गया, हमारा ये दोनों एंगल क्या है, बराबर होगा, ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा, क्यों क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्लियर बात है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब क्या करना है बाबू कि हम लोग पूरा एंगल में से किसी एक को लेना चाहेंगे, जैसे कि इसमें दे रखा है क्या, क्यू टी आर इक्वल टू क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर। मतलब देखो बाबू सिंपल बात देखो, इसमें क्या किया है, टी आर एस। अब एक ट्रेंगल बना है, ये एक पूरा ट्रेंगल बना है, इसका एक्सटर्नल एरिया ए वाला एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल के बराबर होगा, ये दोनों एंगल के बराबर होगा, क्लियर बात है, ये दोनों एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, बराबर होगा। इधर तक समझ में आ गया। तब यहाँ से क्या निकाला, क्यू टी आर का वैल्यू निकाल दिया, आर टी एस मतलब ये क्या होगा, आर टी एस यूँ रह गया, ए इधर आ गया माइनस में, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक ट्रेंगल में। अब दूसरा ट्रेंगल हम लोग लिया है, दूसरा ट्रेंगल लिया है क्या कि एक बड़ा वाला ट्रेंगल ले लिया है, अंदर वाला, क्लियर बात है। इसमें क्या होगा, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को ऐड करेगा तो बाहर वाला एंगल आएगा। वैसे ही क्या किया है इसमें, देखो कि क्यू पी आर प्लस ये वाला एंगल अभी ले लिया है, दूसरा क्या लिखा है, पी क्यू आर, ये दोनों एंगल को जोड़ा तो लास्ट वाला आना चाहिए पी क्यू एस आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए, पी आर एस आना चाहिए, ये वाला एंगल आना चाहिए, आर है यहाँ पे, ठीक है, आर एस आना चाहिए। अब बाबू इसको से भी अगर सब्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से वैल्यू क्या है, ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल है इक्वल, तो उसको क्या किया है यहाँ पे कि 2 रख दिया है, 2 रख दिया। अब इसको मैं क्या किया है, क्यू पी आर इक्वल टू क्या होगा, ए इधर से आ गया और इधर आ जाएगा तो किस चीज़ में होगा, नेगेटिव में। फिर क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, क्लियर बात है, दोनों में से क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लेगा तो बाबू इसको क्या होगा, सब्ट्रैक्ट रह जाएगा तो क्या होगा, इस एंगल में से क्या होगा, अगर टी आर एस माइनस टी क्यू आर
क्या है, सॉरी, TRS में से अगर